कहाँ पे गलतियां हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप जो मैक्सिमम समय है वो अभी आप फिजिक्स को दे दो। अभी तक 10 घंटे पढ़ रहे थे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में चल रहा है। 2 कंडीशन आ चुका है। हेलो नीट 24 एस्पिरेंट्स, तो आपके पास अब समय बहुत कम बचा हुआ है और आपका एग्जाम जो है वो 5 मई 24 को होने वाला है। अब इस समय बहुत सारे बच्चों के पास 2 कंडीशन आ चुका है। एक कंडीशन वो कि या तो डटे रहें या छोड़ के खत्म करें। अब बात यह है कि डटना तो भाई जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है अंत भला तो सब भला। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, क्या मैं एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं स्कोर ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा। तो अगर आपके दिमाग में ये ऐसी बातें चल रही है तो मैं आपको जो है एक बात बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चों, अगर आपका हौसला खत्म हो रहा है, आप ये परेशान हो रहे हैं कि मेरा स्कोर टेस्ट में नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरा मेन एग्जाम में रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो बच्चों ये बात सोचने का नहीं है, ये बात से परेशान होने का नहीं है। अभी समय है अपने आप को बेहतर करने का। वो बेहतर कैसे करेंगे? बचे हुए 20 दिन में क्या ऐसा चमत्कार होगा कि आपके स्कोर अचानक तो नहीं बढ़ जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको अगर आप बदलाव करते हो तो शायद आप बेहतर कर पाओगे। बच्चों, मैं थोड़ी सी इस वीडियो में आपको ये बातें बताऊंगा कि किस तरीके से बचे हुए समय में आप मेहनत करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, ताकि आपका मोटिवेशन और हाई हो और आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सके। तो फटाफट से जो बच्चे नए हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका मोटिवेशन हाई करने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके मैं आपको अगर बताऊं तो यहां पे आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपका प्रिपरेशन बेस्ट चल रहा है तो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट है हमारी पूरी टीम की तरफ से। और अगर आपका प्रिपरेशन अगर किसी भी कारण से खराब है तो भी आप बताएंगे। अब बात ये करते हैं कि वो बच्चे जो क्लास 12th को भी दिए हैं और साथ ही साथ नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई आपके पास अभी भी जो आपने 12th का एग्जाम दिया है और ये भी आप सोचे कि ठीक है मेरा पहले से जो पढ़ा हुआ है वो बेहतर नहीं है, तो उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नीट का एग्जाम बिल्कुल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ये बात जानने को आपको मिलेगा कि आखिर एग्जाम का लेवल कैसा होता है, कहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि 20 डेज आपका बचा हुआ है। इस 20 डेज में आप कैसे पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से आप मेहनत करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपकी टारगेट क्या होनी चाहिए भाई, तो 700 प्लस आपकी टारगेट होनी चाहिए। क्या सर इससे कम आए तो नहीं होगा? तो भाई आपको भी पता है कि नीट का कंपटीशन कितना हाई है, तो आपकी टारगेट भी बिल्कुल हाई होनी चाहिए, तो उसके आसपास ही आप गिरोगे। तो टारगेट तो इतना है। आपको भी पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं और बायोलॉजी में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो टोटल आपको 200 क्वेश्चन गिवन होंगे, 200 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, जिसमें आपको 180 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं। यानी कि 45 आपको फिजिक्स के करने हैं, 45 आपको केमिस्ट्री के करने हैं और 90 आपको जो है बायोलॉजी के करने हैं। अब सारा कहानी ये है कि अब आप बचे हुए समय में करेंगे क्या। तो सबसे पहला बात कि आप एक काम तो जरूर करेंगे कि आप जो प्रैक्टिस और रिवीजन कर रहे थे उसको बढ़ा दीजिए। आप रिवीजन और प्रैक्टिस को बिल्कुल बढ़ा दीजिए, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे? आप अगर अभी तक आपने जितना देर अपने आप को पढ़ाई में दिया है, आप अगर अभी तक 10 घंटे पढ़ रहे थे तो आप 2 घंटा ऐड कर दो और अब आप 12 घंटे की पढ़ाई अपने आप को झोंक दो। लास्ट में भाई अंत भला तो सब भला। आपको भी पता है कि भाई अभी आईपीएल का माहौल चल रहा है और आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा रन 16 से 20 ओवर के बीच में बनते हैं। तो लास्ट समय है आपके पास, T20 खेलने का समय है, तो आप अपनी प्रिपरेशन का समय को बढ़ा दो, इंक्रीज करो। दूसरा चीज कि कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है उसी को बार बार आपको रिवीजन करना है।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने मैक्सिमम बायोलॉजी के बच्चे को देखा है कि केमिस्ट्री और बायो में बेहतर करते हैं और फिजिक्स में जाकर के गलतियां करते हैं मेन एग्जाम में, और जिसके वजह से उनका स्कोर जो है वो डाउन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मैं बच्चे को बता सकता हूं जिन्होंने बहुत मेहनत किया लेकिन लास्टली उन्होंने ढंग से मेहनत जो है फिजिक्स को गड़बड़ा दिया। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि भाई फिजिक्स को कैसे इंप्रूव करेंगे, तो समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। फिजिक्स अब आपको अगर नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कैसे इंप्रूव होगा, तो ये गलत हो जाएगा बोलना। लेकिन 20 दिन में फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले जो है P/Q के क्वेश्चंस आप रट डालो, आप रगड़ डालो, और कैसे जितने भी आपके क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चंस होंगे उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसके फॉर्मूले को याद रखिए, उसको डेरिवेशन माइंड में रखिए, क्योंकि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चंस जेईई की तरह तो नीट में नहीं पूछा जाता है। फिजिक्स में आसान से क्वेश्चन होते हैं, थोड़े मैथमेटिकल, थोड़े लॉजिकल, और इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इसमें फंस जाते हैं। तो P/Q आपको पूरा साथ देगा जिसमें आप जो है फिजिक्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर आप अभी जो है आपका बायोलॉजी ठीक चल रहा है, केमिस्ट्री ठीक चल रहा है और फिजिक्स अगर आपका डाउन चल रहा है, तो आप जो मैक्सिमम समय है वो अभी आप फिजिक्स को दे दो, ठीक है, मैक्सिमम समय फिजिक्स को दे दो। और ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को छोड़ दो, नहीं, उसको तो जो दे रहे थे वो दे ही रहे थे। उसके बाद मैंने बोला कि 2 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा दो, तो जो चैप्टर आपका वीक है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, उसके ऊपर आप ज्यादा काम करना शुरू कर दो। क्योंकि यार अब समय नहीं है ये कहने का कि नहीं मुझे इतना देर ही मुझसे हो पाएगा, नहीं, थोड़ा सा एक्सेस लेवल पे जाना पड़ेगा, थोड़ा अपनी मेहनत को और बढ़ाना पड़ेगा, तभी कुछ भी संभव है। हासिल तो करना है यार। आप अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है हासिल करने का, तो फिर तैयार रहो 1 साल फिर से प्रिपरेशन करने के लिए। वो 1 साल का दर्द अगर आपने जिया है तो आपको याद हैगा कि वो 1 साल कितना महत्वपूर्ण होता है, और क्या आप फिर से उस चीज को रिपीट करना चाहते हो जो 1 साल आपने किया है। तो बच्चों, आपके पास ये समय नहीं है कि फिर से आप प्रिपरेशन करो, जबकि आपके पास अभी सफिशिएंट समय है जिसमें आप खुद को जो है मेहनत में ला सकते हो। तो बच्चों, इस तरीके से प्रॉपर प्रिपरेशन करो, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट जो अगर आप दे रहे हो तो उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, कहाँ पे गलतियां हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या दिक्कत हो रही है, कैसे और प्रिपरेशन करनी है। तो इससे आप ऊपर उठ सकोगे, आप मेहनत कर सकोगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को मेहनत और करने की जरूरत है, मुझे और मोटिवेशन नहीं आ रहा है लास्ट के समय में, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। 7992250244 ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरे से बात कर सकते हो, आप मेरे से अपनी बातों को शेयर कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अभी प्रिपरेशन करोगे, किस तरीके से आप मेहनत करोगे। तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हो, और आपको जो है कोई भी दिक्कत होगी आप हमें बताइए, आपको हम उसका सॉल्यूशंस जरूर देंगे। जो बच्चे क्लास 12 का प्रिपरेशन, क्लास 12 पास आउट कर चुके हैं, और अगर वो चाहते हैं नीट का प्रिपरेशन करना, यानी कि नीट 25 का प्रिपरेशन करना, तो उनका जो बैच है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। प्रॉपर बैच 24 अप्रैल से वो बैच जो है स्टार्ट हो रहा है, और आप दिए गए नंबर पे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल बेहतर होगी, और आप खूब मेहनत करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।